नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका उत्तराखंड हिलांसी परिवार में। और मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको उत्तराखंड के गांव में रच बसने वाले लोगों की दिनचर्या से रूबरू कराता हूँ कि उत्तराखंड में किस समय पर कौन सा काम हो रहा है। और आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ले चलता हूँ उत्तराखंड के सुदूर एक गांव में, जहाँ पर कि धान की खेती को बोने से पहले या धान की खेती की रुपाई से पहले उसके भंडारण के लिए काम आने वाले पात्रों का, या यूँ कहें इसको उत्तराखंड की भाषा में नरेला कहा जाता है। और आजकल के परिवेश में जबकि मैदानों में पूरी खेती जहरीली हो चुकी है, यूँ कहे कि उसमें रासायनिक उर्वरक डाल डाल के मृदा क्षमता, मिट्टी की क्षमता को कुंठित कर दिया गया है। और जो उसमें धान उगती है उनका भी शरीर पर उसका सही असर नहीं पड़ता है। कैंसर के कारक तक उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। ये आप लोगों के ही समाचार पत्रों से हमको सुनने को मिलता है। और आज उत्तराखंड में किस प्रकार से पौराणिक समय पर धान की खेती करके ये नरेले जो पात्र में आज जिसकी मैं आप यहाँ पे लिपाई कर रहा हूँ आपके सामने, इसमें भंडारण करके रखा जाता था। ठीक से तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक पूरा कमरा ऐसा माँ रखती थी बना करके। और ये जो आपको नरेला दिख रहा है, ये सबसे छोटी इकाई थी इसको भंडारण करने की, क्योंकि जितने बड़े बड़े थे उनकी लिपाई पुताई नहीं की गई तो ये टूट गए। और सबसे बड़ा पात्र नीचे रहता था, उसके ऊपर ऊपर उसके ऊपर ये चौथे पाँचवें नंबर पे जा कर के ये छोटे छोटे नरेले रखे जाते थे जिनमें धान रखा जाता था। आप यूँ कहें कि रुपए का ये 25वां हिस्सा है, 25 पैसा है रुपए का, चौथा हिस्सा आप इसे कह सकते हैं। और इससे बड़े बड़े माँ के समय पर नरेले की लिपाई होती थी इस समय पर। तो उसको मैं जीवंत करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, मैं आपको ये नहीं दिखाता कि उत्तराखंड के लोग क्या कर रहे हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि किस प्रकार किया जाता था, और उसको मैं करके खुद अपने हाथों से आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये नहीं कि मैं किसी और की दिनचर्या दिखा करके आपको बताऊं कि ऐसा हुआ करता था, ऐसा होता था। नहीं, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ऐसा होता है। और आप लोग भी जब जहरीली खेती से ऊब जाएंगे और आप लोगों के शरीर और स्वास्थ्य पर जब इसका प्रभाव पड़ने लग जाएगा, तब आप लोग भी गांव की उन्नत खेती जो गोबर से की जाती थी, घास खरपतवार को डाल करके उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता, जिसमें गाय के गोबर की खाद डाली जाती थी, और जो वह धान होता था बासमती और लाल चावल होता था एक प्रकार का, बहुत ही उम्दा। और उनके बहुत सारे नाम थे, मैं आपको यहाँ पर गिना नहीं पाऊँगा। लेकिन जो मेरी वार्ता को सुन रहे होंगे, हमारे वृद्ध बुआ लोग सुन रहे होंगे, हमारे बड़े दीदी लोग सुन रहे होंगे, या हमारे बड़े बुजुर्ग सुन रहे होंगे, उनको पता होगा कि कितने प्रकार के धान इस बटकुलू ग्राम में हुआ करते थे। और आज आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसकी लिपाई किस प्रकार की जाती है। इससे पहले आपने ये भी देखा कि किस प्रकार से घर की छतों को, जो पटाले की होती हैं, उनकी किस प्रकार से मरम्मत की जाती है। इसका भी वीडियो मैंने आपके लिए शेयर किया था। और आप लोग जबकि बिल्कुल हास्य वीडियो, कॉमेडियन वीडियो देख करके जो आपके किसी मतलब का नहीं है, या यूँ कहें कि अश्लील वीडियो, डांस का वीडियो, उन वीडियो में ज़्यादा आप रुचि रखते हैं। और ये वीडियो जिससे कि आपको मैं प्रक्रिया दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से उत्तराखंड में हमारे बुजुर्ग लोग करते थे, हमारे पुरखे किस प्रकार के रहन सहन के जीवन में जीते थे, ताकि उनकी लंबी उम्र होती थी, उनको निरोग शरीर होता था, और उनको मनोरंजन के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। उनके जीवन की दिनचर्या ही एक मनोरंजन का साधन हुआ करती थी। तो वो वीडियो भी मैंने आपको दिखाया है। साथ ही मैंने आपको ये भी दिखाया कि किस प्रकार इस जीवन में आमोद प्रमोद का भी संसाधन और संसाधन होते हैं। जब आप खेत में जाते हैं, मेहनत करते हैं, और बैठ कर के जब आप अपने खेत में ही सुबह का नाश्ता करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो कितना आनंदित होता है। जिसको आप लोग शहरों के लोग पिकनिक कहते हैं, यह पिकनिक उत्तराखंड के जनजीवन में रोज़मर्रा के जीवन में होता है। और ये जो आप काम देख रहे हैं, इसको भी एक
ये कहें कि शौक के तौर पर आप करें, एक उत्साह से करें, आनंद से करें, एक भरपूर जीवन जीने की एक शैली के रूप में इसका प्रयोग करें, तो कितना क्या ही अच्छा होगा और कितना बढ़िया होगा कि दोबारा फिर पुनः गाँव में जनजीवन लौट आए। और जिस प्रकार से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस जीवन में और किसी प्रकार की कोई कुंठा और शामिल है। और न कोई चाह है और सुगम राह है, अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, स्वस्थ शरीर है। और आप सब मित्रों से भी मैं इसका समय-समय पर आह्वान करता रहता हूँ। नहीं, पूरे देश के लोगों को मैं उत्तराखंड के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मित्रों, अगर आप दोबारा अपनी पुरानी खेती का जो प्रॉपर्टी है, जो गोबर की खाद वाली खेती है, उस पर लौट कर आएँ, क्योंकि अब सरकार भी इसका महत्व समझने लगी है। और लोग भी जो डॉक्टरों के घर में ही डेरे जमा कर बैठे हैं, जिनकी पूरी संपत्ति को डॉक्टर लूट के ले जा रहे हैं, या यूँ कहें कि वो डॉक्टर को ही समर्पित है, जितना वे कमा रहे हैं, अपनी दौड़-भाग भरी ज़िंदगी से वो डॉक्टरों को समर्पित कर दे रहे हैं। उन सब के लिए यह जीवंत वीडियो बनाकर मैं आप उसे शेयर करता हूँ, आपके पास में भेजता हूँ। उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, और वीडियो आपको मिलेंगे साथ-साथ अपने पैतृक, अपने बुजुर्ग माता-पिता की सेवा के वीडियो, जिससे आपके बच्चों को आने वाले समय में आपके बच्चे भी अपने जीवन में सेवा भाव के, समर्पण के भाव को समझ सकें। आपके खुशहाल जीवन में आपके बुजुर्गों का कितना बड़ा आशीर्वाद रहा है, और उनकी सेवा में जो क्षण, जो पल आपको मिल जाएँ, वह यूँ कहें कि आपके लिए वरदान की तरह साबित होते हैं। आज वे आपके बीच में नहीं होंगे, आपके माता-पिता, लेकिन जिस समय उन्होंने आपने उनकी सेवा की होगी, उस समय उन्होंने भी आपको अपने मन से, अपने हृदय से बहुत आशीर्वाद दिया होगा। और इस प्रकार के वीडियो मैं आप तक भेजता हूँ, ताकि आपके जीवन में सेवा भाव की प्रचुरता रहे। आप अपने बुजुर्गों की सेवा कर सकें, उनको सुख पहुँचा सकें, और अपने लिए स्वर्ग की सीढ़ी तैयार कर सकें। अपने माता-पिता की सेवा में निरत रह कर के आप अपने जीवन को धन्य कर सकें, और उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ हो। गाँव में कोई भी माँ-बाप लाचार न हो, और अनाथ आश्रम का मुँह किसी को ना देखना पड़े। अपने अंतिम समय में किसी माता को जिन बच्चों को उन्होंने गोद में खिलाया, अंतिम समय में उन बच्चों को भी उनको नए बच्चे की तरह ही उनको गोद में रखना चाहिए। कहते हैं, कोई महापुरुष कहते हैं कि 2 समय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक, जिस समय आप माँ की गोद में होते हैं, और दूसरा वह समय जिस समय माँ आपकी गोद में होती है। तो अंत समय में जब पिताजी से रिश्ता इतना गहरा होता नहीं संतान का, लेकिन माता तो साक्षात ईश्वर का ही रूप होती है। और आज अब माता हमारे साथ में यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वे अपने धाम को सिधार चुकी हैं। लेकिन उनकी जो जीवन की परिपाटी है, जब वे सातवें आसमान से कभी देखेंगे कि हमारे बच्चे अभी भी हमारे जीवन की जो परिपाटी थी उसी पर चल रहे हैं, उसी को जीवन उपयोगी कार्य अभी भी कर रहे हैं, और जो कार्य मैं उनको सौंप के गई थी, उस कार्य से उन्होंने मुँह नहीं मोड़ा है। हो सकता है कल परिस्थितियों के कारण आपको किसी और जगह निवास करना पड़े, लेकिन कुछ समय के लिए ज़रूर आप उत्तराखंड में आइए, अपने घर को झाड़िए, बुहारिए। जैसे कि आप कहते हैं कि तूने आँगन नहीं बुहारा, तूने मन को नहीं संवारा, कैसे आएँगे भगवान, कैसे आएँगे भगवान। अगर आपने अपने मन को ही शुद्धिकरण नहीं किया है, तो किस प्रकार आएँगे। तो अपने इन माँ-बाप के पैतृक घरों को लिपाई-पुताई करके, रंगाई करके, इसको एक स्वर्ग सदृश बनाइए। और फिर आपको, अगर समय नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो चले जाइए अपने मैदान के आवासों में। जिस प्रकार हम भी 15-20 दिन में एक चक्कर अपने मैदान के आवासों में ज़रूर लगाते हैं, और वहाँ पर देखते हैं, लेकिन वहाँ का जनजीवन अस्त-व्यस्त है, किसी को किसी की चीज़ की फुर्सत नहीं है। कोई काम, एक काम को एकाग्र मन से नहीं कर सकता है। मन की एकाग्रता क्या होती है, यह तो आधे से लोगों को पता भी नहीं है। जीवन की भाग-दौड़ में सिर्फ़ वो धन के पीछे निधन होने तक भाग रहे हैं। और मित्रों, उत्तराखंड का यह जो मैं आपको ये जीवन परिदृश्य दिखा रहा हूँ, इनका जीवन मूल्य बहुत बड़ा हुआ करता था।
आप देखिए लिपाई पुताई करके इस प्रकार से जब आप नारियलों का संरक्षण कर देते हैं, चाहे हो सकता है कि आपके पास इतनी धान प्रचुर मात्रा में अभी न हो, लेकिन ये आपको याद दिलाते हैं आपके पुरातन जीवन की। साथ साथ ही और भी बहुत सारे प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में अगर आपने स्वस्थ जीवन जीना है, जहरीले जो रासायनिक खादों से बने बीज से आपके शरीर में क्या ही स्वास्थ्यवर्धक आपको अन्न मिलेगा। तो अपने उत्तराखंड में आइए और फिर पुनर्स्थापना कीजिए इस उत्तराखंड की, जैसे ये पहले हुआ करता था। अनाजों के कोठार भरे रहते थे, बड़े बड़े कोठार। फिर उनको भरने का प्रयत्न कीजिए। और सबसे मेरा आह्वान है, आप देश विदेश में कहीं भी रहें, लेकिन अपने उत्तराखंड के स्वर्ग सदृश निवास को कभी मत भूलें, कभी मत ठुकराएं, कभी उसे उजड़ने न दें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और मित्रों, मैं उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे मुखातिब होता हूँ, आपको जीवंत वीडियो देता हूँ। ये नहीं कि आपको किसी और की जो मैं दिनचर्या दिखा रहा हूँ कि कोई और लोग कैसे करते थे, क्या करते थे। मैं आपको वो दिखाऊंगा कि जीवन में क्या करना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, और किस प्रकार आप अपने जीवन में माधुर्य, संपूर्ण समर्पण, सेवा भाव, आत्म संशुद्धि, या यूँ कहें कि भक्ति की पराकाष्ठा किस प्रकार अपने जीवन में आप ला सकते हैं, ऐसे वीडियो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। और उम्मीद है कि आप लोग भी जब आपको समय मिलेगा अपने उत्तराखंड के निवास में, जहाँ भी आपका घर हो, मैं ये नहीं कहता, उत्तराखंड तो देवभूमि है, इसलिए मैं आपसे इसका आह्वान करता हूँ। लेकिन ये नहीं कहता कि आप किसी भी जगह भी हो, कहाँ भी हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और बहुत बहुत मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। अगर आप अपने घर को झाड़ बुहार करके साफ सुथरा रखेंगे तो जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूर सुख और समृद्धि मिलेगी, ये मेरा अपना मानना है। और क्या ही आप मैदानों में जिस भोजन को आप कर रहे हैं, और जो देख रहे हैं कि जवान जवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हृदयघात से मृत्यु की गोद में समा रहे हैं, क्योंकि न तो भोजन है, न तो सोच अच्छी है। और अच्छी सोच रखे, अच्छी सेवा भाव रखे, अपने माता पिता की जिसने पूरी तरह से तन मन धन से सेवा की हो, उसके लिए तो चारों पदार्थ उसके करतल में हैं, उसके हाथ में ही चारों पदार्थ उसके हथेली पर रखे हुए एक आंवले के दाने के समान हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत बहुत और बहुत शुभ हो। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जीवन माधुर्य आपके पूरे परिवार के साथ हंसता खेलता रहे, सुख समृद्धि से आपका घर भरा रहे, धन धान्य आपके घर में प्रचुर मात्रा में हो, और आप सदैव प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ऐसे ही रोमांचक वीडियो लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।